हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। दोस्तों, कल का मैं वीडियो में देखे आपने, जैसे मैं वीडियो बना ही रही थी तो अचानक कितना ज़ोर ज़ोर से बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तब से बारिश हो रही है हमारे कोलकाता में। अभी भी बारिश हो रही है। देखिए, अभी भी मैं बैठी हूँ ना तो बुदा बुदी। देखिए मेरे बाल में, देखिए गौर से देखिए दोस्तों। देख रहे हैं ना, बुदा बुदी हो ही रही है। मैं ये ग्रीनरी आप लोग को दिखाने के लिए ही मैं खास करके यहाँ पे पानी में बैठी हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पीछे देख रहे हैं ना, क्लाउडी, सिर्फ 5 बजे है शाम के। वेदर देख रहे हैं ना दोस्तों। मैं सब तरफ दिखाऊंगी, उधर उधर भी दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए देखिए वेदर देखिए ना दोस्तों। हाँ, कल उस वक्त से जो बारिश हुआ अभी तक भी नहीं रुकी है। और पंखा का नीचे ना, जैसे एक हफ्ता आगे हो गया था कंटिन्यू बारिश होने के बाद थोड़ा ठंडा ठंडा जैसा मौसम हो गया था, फिर से वही मौसम वापस आया है। पंखा के नीचे ठंडा ठंडा लग रहा है। जब सो रहे थे ना तो मुझे मोटा सा चादर ओढ़ के मैं सोई हुई थी, फिर भी वो ठंडा ठंडा लग रहा था। एक हफ्ता, कम से कम 1 डेढ़ हफ्ता आगे भी ऐसा ही मौसम हुआ था दोस्तों। कंटिन्यू 2-3 दिन बारिश हुई थी। उसके बाद जो बारिश रुकी है ना दोस्तों, जो गर्मी एकदम मिड समर को भी फेल कर दिया था। देखिए हमारे कोलकाता की वेदर सिर्फ 5 बजे है शाम के। लग रहे हैं ना दोस्तों 7 बज गए, 7 साढ़े 7 जैसे इवनिंग हो गए। देखिए कुछ घरों में तो लाइट भी जलना शुरू हो गया है। देखिए ना दोस्तों, और ये सिर्फ 5 बजे का मौसम है। मैं सोई हुई थी मोटा चादर ओढ़ के, पंखा के नीचे सोई हुई थी। आज मुझे ऊपर आने का मन नहीं था, तो मेरे जो दामाद जी है जो यहाँ पे कबूतर के लिए आते हैं छत में, उनको फ़ोन की, आप छत में है क्या? अगर वो छत में रहते तो मैं नहीं आती और सोती चादर ओढ़ के, लंबा सोती। लेकिन दामाद जी बोले नहीं भाभी, मैं तो ऑफिस में हूँ। तो फिर मैं अस्ता पस्ता के उठ गई, चादर से निकल गई, फ़ैन ऑफ की, फिर मैं ऊपर चली आई। नहीं तो मैं नहीं आने वाली, क्योंकि आज इतना अच्छा मौसम था कि सोने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए कितना दिन तक, 4 दिन की चांदनी है, फिर ये बारिश ख़त्म होगी। कल एक दिन खाली धूप होने दीजिए, फिर कोलकाता में दोस्तों सड़ी हुई गर्मी वापस आ जाएगी। देखिए इतनी बारिश हो रही कि अभी भी मेरी बाल भीग चुकी हैं दोस्तों, है ना। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ ऐसे भीग भीग के सीनरी दिखा दिखा के बात करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वही बचपन का, वही मम्मी का यह बात याद आ रहा है, दादी और मम्मी का। ऐसा रिमझिम रिमझिम ये छुटपुट बारिश में मत भीगो, नहीं तो सर में जुई हो जाएगी। पता है दोस्तों, कल भी मैं आप लोगों से बात करने के बाद थोड़ी देर, थोड़ा 1-2 रील्स बनाने के लिए भीग गई थी बारिश में, थोड़ा बहुत भीग गई थी। तो नीचे गई ना तो क्या बाल खुजलाने लगी। तो मुझे लगा कि जुई हो गई होगी, बारिश में भीग के आ गई, उस टाइप का दिमाग में आ रहे थे। क्या ही बोले हैं, बोले तो जो बचपन का बात है उसे हम लोग बचपन के बाद भी भुला नहीं सकते। बचपन के बाद क्या, अब मरने के साथ ही अपने साथ साथ चला जाएगा, है ना दोस्तों। और ये हम लोग भागलपुर जा रहे थे दोस्तों। उस वक्त ना दिन में तो यहाँ पे कोलकाता में बहुत गर्मी थी, पसीना से तर होके हम लोग ट्रेन तक पहुँच गए। और रात में इतना फुल स्पीड में ट्रेन में एसी चालू कर दिया था। एसी इतना चिल्ड था और सब कोई इतना आराम से सोया हुआ था, कोई जाके बोल नहीं रहा था कि एसी थोड़ा सा कम कीजिए। मतलब पता नहीं सबको इतना अच्छा लग रहा था चिल्ड एसी, या उठने में आलस लग रहा था, सब कोई सो गए थे इसलिए नहीं गए थे। हम ना कितना बार सोची कि इतना हमको अनकंफर्टेबल लग रहा था ना, हद से ज़्यादा ठंडा कैसा लगता है दोस्तों, है ना। एसी भी एसी की तरह चलाए तो अच्छा लगता है। इतना चिल्ड हो चुका था ट्रेन, इतना चिल्ड हो चुका था, फिर भी कोई नहीं गया कि एसी कम करने जाओ। और मेरे हस्बैंड को भी बुखार था उस दिन। नहीं तो वो जब ट्रेन में इस टाइप का एसी कम होता है और एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है ना, जाके जो वहाँ पे होते हैं होस्टेस, जो बॉयज़ लोग होते हैं, ट्रेन होस्टेस जो होते हैं, उनको वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड। लेकिन
उस दिन मेरे हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं था, बुखार आया हुआ था, तो वो भी कंबल से पूरा सर तक ढाँक के सो गए। और हमारे साथ एक देवर गया था, वो तो ऐसे ही, वो लोग तो ऐसे ही घर में भी चिल्ड करके रहता है, तो उसको कुछ असर नहीं हो रहा था। लेकिन बाकी लोग भी इतने सारे ट्रेन में थे, किसी को कुछ असर नहीं हो रहा था। मैं ताज्जुब कर रही थी। मुझे तो ज़्यादा ठंडा भी बर्दाश्त नहीं, गर्मी ठीक, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, वो लगता है ठंडा एकदम हद से ज़्यादा, वो भी बेमकसद का। अगर मौसम ही ठंडा का है तो चलो झेलना भी पड़ेगा, वो तो एसी का इतना चिल्ड बर्दाश्त करने का हिम्मत मुझ में नहीं है। घर में भी कोई मेरे हस्बैंड है कोई एकदम चिल्ड एसी करते हैं ना, तो मैं चिल्लाने लगती हूँ। आदमी को कंफर्टेबल कंफर्ट रहे, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं लगे बोल के एसी चलाते हैं कि क्या आप लोग एकदम इतना ठंडा कर लेते हैं। मैं चिल्लाने लगती हूँ तो मेरे हस्बैंड जल्दी से एसी कम करते हैं। मैं पूरा भीग गई थी दोस्तों, इसीलिए छाँव में आ गई। देखिए इतना तक बारिश हुई है, हो रही है, आप लोगों को नज़र आती है छुट देखिए, है ना उधर जो फर्श पे जो गिर रहा है। तो मैं भीग गई, यहाँ पे मेरा कंधा अंधा सब भीग गया। नीचे जाऊँगी तो मुझे डांट पड़ेगा, इसलिए मैं सेट पे आ गई। तो मुझे एकदम बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। मैं ठंडा मतलब कम करने के लिए बोलती हूँ। और रात में कभी कभी ना दोस्तों, जब आप सोए हुए रहिएगा, एसी चल रहा है रूम में या एसी नहीं चल रहा होता है ठंडा का मौसम में, और नींद में आपका बॉडी से चादर या कंबल हट जाता है, तो कैसे थरथराहट वाला ये हो जाता है दोस्तों, ठंडा लगने लगता है अचानक। जब आप नींद में रहते हैं, आपका कंबल वम्बल हट गया और बहुत देर बाद जो ठंडा लगने लगता है और कंपकपी छूटने लगती है। मुझे अक्सर वैसा होता है दोस्तों, जब कंपकपी छूटने लगती है ना, तो 1 घंटा तक कंपकपी छूटती रहती है। मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है उसमें भी। अरे मुझे एकदम एक्स्ट्रा ठंडा लगता है ना, बहुत ज़्यादा घबराहट लगता है। नेपाल में जाते हैं एकदम मिड ठंडा में, मिड विंटर में, उफ, सो के जैसे ही उठना पड़ता है ब्लैंकेट से, तो अपना पर्सनल काम तो करना ही पड़ता है दोस्तों। फिर भी सुबह सुबह उठा तो अपने लिए, हस्बैंड के लिए चाय में कहाँ इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई आके बना देंगे। हस्बैंड के लिए अपने चाय बनाती हूँ। उस वक्त किचन में खड़ा होना लगता है सजा की तरह हो जाता है, जैसे लगता है कि मैं चिल्ला चिल्ला ही रहूँ, इतना ठंडा पड़ने लगता है। मेरा हस्बैंड से ना कुछ दिन आगे, कल 2-3 दिन आगे मेरी देवरानी और मेरा झगड़ा हुआ था। और मेरा देवरानी भी वो पटना मतलब बिहार, आरा की है। तो वहाँ भी जब ठंडा सीज़न में ठंडा पड़ता है ना, एकदम मीठ ठंडा में ठंडा ही रहता है। गर्मी में बिहार तो ऐसे ही दोस्तों, गर्मी में खूब गर्मी होता है और ठंडा में ठंडा पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे ना, मैं ये ठंडा बर्दाश्त कर लूँगा, जितना भी ठंडा हो ठंडा बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन गर्मी नहीं। तो हम लोगों ने बोला ना, दोनों ने मिलके, असल में ना दोनों ही झेलना मुश्किल हो जाता है, ठंडा भी गर्मी भी। मतलब बराबर, जैसे गर्मी झेलने में तकलीफ़ होता है, ठंडा ज़्यादा ठंडा जहाँ पड़ता हो वैसे ही तकलीफ़ होता है। तो मेरे हस्बैंड नहीं नहीं करके चिल्लाने लगे, नहीं ठंडा तो बर्दाश्त कर लेता है आदमी, पहन ओढ़ लेता है। तो हम लोगों ने बोला आप असल में एकदम ठंडा जगह में, एक्सट्रीम लेवल पे ठंडा होता है, वहाँ पे आप में ठंडा में नहीं गए, जाके तो देखिए तब आपको पता चलेगा। तो मेरा हस्बैंड बोले नहीं नहीं नहीं, आदमी पहन लेगा, ओढ़ लेगा, और गर्म पानी से बर्तन धोगा, साफ़ सफाई करेगा, तो कहाँ से ठंडा लगेगा। एक तो हम लोग बोले, एक तो सबको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाता है, और मिल भी पाता है तो कुछ ऐसा काम होता है कि हम लोग को ठंडा एक्सपोज करना ही पड़ता है, और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो खूब हम लोग लड़े। तो यही है दोस्तों, आज टॉपिक ठंडा का निकल गया, क्योंकि मैं उठ के एकदम नहीं आना चाहती थी, और ठंडा से उठ के आई। कसम से मुझे ऊपर आने में अच्छा लगता है, इसलिए कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, ऊपर आती हूँ तो इस टाइप का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाता। इतना कंक्रीट बिल्डिंग में रहने के बाद भी मैं गिनरी आप लोग को दिखाती हूँ। उधर मेरा नारियल का पेड़ दिखाती हूँ, है ना दोस्तों। तो मुझे अच्छा लगता है, देखिए नारियल का पेड़ इस तरफ है। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि चादर ओढ़ के सोए रहें, लेकिन मैं आ गई। अब देखिए ठंडा में क्या करूँगी। ये तो बस गर्मी का दिन का एक ठंडा हल्का कूल वाला डे है, और सचमुच ठंडा पड़ेगा तो मुझे ऊपर आने में बहुत तकलीफ़ होगा दोस्तों, क्योंकि ठंडा में तो दिन भी छोटा होता है, मेरा नींद भी पूरी नहीं होगी, आफ्टरनून नैप ज़्यादा देर कर नहीं पाते, और ऊपर आने में बहुत तकलीफ़ होगा मुझे। पर कोई बात नहीं, मैं आऊँगी और आप लोगों के सामने इसी तरह का
वीडियो ले आऊँगी। दोस्तों मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अब पानी मेरे कैमरा में आ गया, मैं बंद करती हूँ।